अब मेरी जिज्ञासा और अधिक हो गई यह जानने की कि और किन किन योद्धाओं का जन्म होगा। यहाँ वहाँ देखने के पश्चात मुझे रघुपति जी के प्रिय भक्त महावीर हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए, जो पल भर में मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। मैं समझ नहीं पाया कि इस घटना का क्या उद्देश्य था। इसी बीच जय भवानी का घोष करती लाल वस्त्रों में सैकड़ों स्त्रियां, जो आदि शक्ति जैसी प्रतीत हो रही थी, मेरी ओर बढ़ी। किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वह सभी मेरे समीप आ रही थी, मुझे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जिसमें अग्नि की तेज लपटें जैसलमेर के सोनारगढ़ से निकल रही थी। वहीं दूसरी ओर गढ़ चित्तौड़, सिवाना, रणथंभौर, चंदेरी आदि किलों की दीवारें काली घटा से प्रतीत हो रही थी। अरे यह क्या हो रहा है? राजपूत पुरुष लकड़ियां इकट्ठी कर चिता सजा रहे हैं और क्षत्राणी भीतर पूजा स्थल में अंतिम बार भगवती का पूजन करके सुहागिन के जोड़े में किले के बीच पधार रही हैं। मानो सहस्त्रों देवियां स्वर्ग का त्याग कर किले में आ गई हों। पीछे पीछे कई अबोध बालक और बालिका भी अपने अल्लड़ उत्साह में उत्सव सा मना रहे हैं। वहीं राजपूत योद्धा एक साथ कई कार्यों में व्यस्त हैं। वह प्रजाजनों के भोजन की व्यवस्था अपने अन्नगार से कराकर उनके बालकों और बालिकाओं की सुरक्षा हेतु उन्हें गढ़ से दूर भेजने का कार्य कर रहे हैं। यदि वह अपना अन्न प्रजा में वितरित कर देंगे तो स्वयं क्या खाएंगे? यह प्रश्न मैंने मेरे समीप सुहागिन जोड़े में खड़ी एक छत्राणी से पूछा। राजपूत का जीवन स्वयं के लिए कभी नहीं होता। वह अपने आश्रितों के पालन पोषण और रक्षण में कभी समझौता नहीं करते। यदि कोई पशु पक्षी भी हमारे सामने किसी संकट में है तो हम तत्काल ही उसकी क्षय से रक्षा या सेवा करते हैं। पुत्र, इसी गुण के कारण हम क्षत्रिय कहलाते हैं। महाराज शिवी, अयोध्यापति दिलीप व अन्य कई ऐसे महान पूर्वज हैं हमारे, जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि इस धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप क्षत्रिय है। हमने कभी हीन भावना नहीं रखी, न ही कोई भेदभाव किया। किंतु हे पुत्र, आज हम बहुत दुख में हैं। क्यों माता? ज्वालामुखी का लावा भी जिन नयनों के सामने फीका है, उन नयनों से अश्रुओं की धार टप टप कर गिरने लगी और माता सिसक कर बोली, मेरे प्रियतम, जिनके साथ मैं ठीक से हंस भी नहीं पाई, कोई वैवाहिक सुख नहीं भोग पाई और ना ही उनकी चरण वंदना कर पाई, उनको मैंने विवाह के 1 माह के पश्चात ही विजय तिलक कर युद्ध में भेज दिया, यह जानते हुए भी कि राष्ट्र व प्रजा की रक्षा के लिए आज वह मृत्यु को भी पीछे छोड़ देंगे। विजय तिलक से पूर्व उन्होंने मेरे जौहर व्रत हेतु लकड़ियां इकट्ठा करी। मेरे समीप आकर मुझे अंतिम बार हृदय से लगा कहा, हे वीरांगना, आज हमारी धरती पर दुष्टों ने कदम रख दिया है। वह हमारी भोली प्रजा का रक्त बहा रहे हैं, उनका धन लूट रहे हैं। आज क्षात्र धर्म की लाज रखकर अपना कर्तव्य पूरा कर दूं तो कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे संग में स्वर्ग को प्रस्थान करूंगा। मेरी प्रतीक्षा करना। यह कहते कहते वह क्षत्राणी शांत होकर एकटक अपने चूड़े की ओर देख रही थी। तभी मैं साहस कर कहने लगा, माता। अभी सिंगनी की भांति वह बोली, मेरे पिता को गर्व है कि उनकी पुत्री ने अपने शील पर आंच नहीं आने दी और उनके जवाई ने सगाई के उस नारियल की लाज रखी। पुत्र, दुख का कारण यह है जिनके सुख की रक्षा हेतु मेरे प्राणनाथ व सहस्त्रों क्षत्रिय क्षत्राणी अपना सर्वस्व लुटा गए। आज उन्हीं के वंशज हमारे कुल से द्वेष भावना रखते हैं, हमारे वंशजों से ईर्ष्या रखते हैं। क्या यही उपहार मिला हमें बलिदान का? ऐसा क्यों माता? यह कहकर वह उत्तर सुनने को बेचैन था। तभी वह दुर्गा रूप क्षत्राणी क्रोध से भरकर कहने लगी, स्वधर्म का त्याग करके जो अपराध किया है क्षत्रियों ने, यह उसका परिणाम है। यह कहकर उन सभी क्षत्राणियों का समूह वहां से पल भर में अदृश्य हो गया, मानो वह इसी दुख से मुक्ति पाना चाहती हूँ।